की ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। वो इसलिए जो लोग स्टॉक मार्केट में एज अ बिगनर हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में एज अ प्रो लेवल की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो डेडिकेटेड ये वीडियो उन लोगों के लिए है। यहाँ पे मैंने एक ही वीडियो में जो टेक्निकल एनालिसिस रहती है उसमें दो कंपोनेंट यूज होते हैं। पहला रहता है प्राइस एक्शन और सेकंड रहता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। सेकेंड, यहाँ पे ग्लोबल सिनारियो क्या चल रहा है, क्या रीजन रहते हैं, वो मैं यहाँ पे डिकोड करने वाला हूँ। जैसा कि अभी आप फ्राइडे मार्केट के बाद में मार्केट जो कोलैप्स हुआ, मार्केट में जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे सोशल मीडिया या टीवी पर्सन यहाँ पे आप सुन रहे होंगे क्या रीजन है, सब लोग रीजन बता रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आज हम इस वीडियो में वो रीजन भी डिकोड करेंगे कि मार्केट को उसके क्या इफेक्ट पड़े हैं, और बहुत आसान और इजीएस्ट लैंग्वेज में मैं ये सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लर्निंग आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, डिटेल में इंडिकेटर्स जो मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है वो कैसे यूज करना है, उसके साथ में जो ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमी रहती है इसको कैसे यूज करना है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इट मे बी पॉसिबल ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। उसके पीछे का रीजन ये है, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चीजें यहाँ पे डिकोड करने वाला हूँ, प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको क्या कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। ये एक मोस्ट पावरफुल वेबसाइट है, लेकिन हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो माइक्रो इकोनॉमी डाटा पॉइंट रहते हैं ये पहले आ जाते हैं। अब ये देखना कैसे है, चलिए वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे टॉप पे यहाँ पे आपको तीन मेनू में जो मेनू बार है वहां पे तीन ऑप्शन दिखेंगे। पहला वाला रहेगा मार्केट, सेकंड टूल और थर्ड रहेगा न्यूज एंड एनालिसिस। आपको सेकंड वाले टूल में जाना है। जैसे आप सेकंड वाले टूल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू एक्टिव होते दिखेगा। यहाँ आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है कैलेंडर, कैलेंडर में जाने के बाद में यहाँ पे इकोनॉमी कैलेंडर है और अर्निंग कैलेंडर है। तो आप यहाँ पे इकोनॉमी कैलेंडर पे चले जाइए। जैसे दोस्तों आप इकोनॉमी कैलेंडर को क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती दिखेंगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिस वीक का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे दिस वीक पे जाते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने सर्कल करके हाईलाइट कर दिया हूँ। ये ऑप्शन जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो जो करंट वीक है उससे रिलेटेड जो डाटा आने वाले हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जाके सेटिंग क्या करना है वो भी बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, यहाँ एक कैलेंडर की फिल्टर करके एक ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पे जो फिल्टर वाला ऑप्शन है इसको आपको एक्टिव करना है। जैसे ही आप कैलेंडर के फिल्टर में जाएंगे तो जो आपको ऑप्शन दोस्तों देखने को मिलेगा वो देखने मिलेगा दोस्तों कंट्री और रीजन। यहाँ पे आपको मल्टीपल कंट्रीज सिलेक्ट करना है। सेकेंड ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी, वहां पे आपको दोस्तों ऑल सिलेक्ट करना है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सेटिंग है वो बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये मेंशन किया गया है, ड्रॉप डाउन मेनू ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने ये ऑल सिलेक्ट किया है। आपको ऑल नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो 3 स्टार है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे 3 स्टार ये सिलेक्ट करेंगे तो इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है वो ही फिल्टर करके बताएगा, ना कि जो, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो ये जो investing.com की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे मैक्सिमम सभी कंट्रीज के इंडाइसेस यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे आप सभी कंट्रीज का डाटा देख सकते हैं। तो हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री रहती है वो ट्रिपल स्टार में आ जाता है। सिंपली आपको इसको जाके अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये लीजिए आपके सामने डाटा फिल्टर होके आ गया है। अब यहाँ पे जैसे कि आज जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, आज संडे है, 18th ऑफ दिसंबर है, और यहाँ पे 12th ऑफ दिसंबर से लेके तो ये वीक तक का जो पूरा डाटा है वो बता रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको डाटा कैसे देखना है वो बता दिया है। देन आफ्टर दोस्तों, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाटा से रिलेटेड जो न्यूज आती है, अब आपको वो बता देता हूँ। जैसे आप टॉप एंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है न्यूज और एनालिसिस। यहाँ आपको जाके जो मोस्ट पॉपुलर न्यूज है
न्यूज में जाना है, मोस्ट पॉपुलर न्यूज, इसको जाके एक्टिव करना है। जैसे ही आप मोस्ट पॉपुलर न्यूज को एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे वो सभी न्यूज आ जाएंगी जिस दिन आप ये यूज कर रहे हैं, जिस दिन आप ये देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि शुक्रवार को मार्केट में यानी कि फ्राइडे के दिन जो मार्केट में सेल ऑफ देखने मिला उसके पीछे का रीजन क्या है। अब देखिए दोस्तों, मैं सेम प्रोसीजर जो अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ उसी प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे मैंने न्यूज देखा हूँ। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि फेड ने पॉलिसी अनाउंस की। फेड के पॉलिसी अनाउंस करने के बाद में ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपनी पॉलिसी अनाउंस की। लेकिन यहाँ पे जो सेल ऑफ देखने को मिला उसके पीछे का जो रीजन था वो रीजन था यूरोपियन बैंक के जो चेयरमैन है, ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रलाइज बैंक की जो चेयरमैन है क्रिस्टीना लगार्ड, इनका एक स्टेटमेंट आया। इनका स्टेटमेंट ये आया कि एट प्रेजेंट जो यूएस में इन्फ्लेशन चल रहा है, यूएस ने अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा के जो इन्फ्लेशन है उसको अच्छा खासा कवर कर लिए हैं। लेकिन हमारा यानी कि ईसीबी और जो फेड है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट होने वाले हैं। इस वजह से जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ये अगर आप आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें मेंशन है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं कि क्रिस्टीना लगार्ड मैडम, इन्होंने मेंशन किया है कि हम यहाँ पे जो हमारी पॉलिसी है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर रहे हैं। हम सिर्फ हाइक ही नहीं कर रहे हैं, 2023 में भी ये जो हाइक का सिनारियो ये बढ़ जाएगा। आज जिस लेवल से अभी हम लोग यहाँ पे हाइक कर रहे हैं, आने वाले दिनों में यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो और ज्यादा हाइक होना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। क्योंकि जो ईसीबी में है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। अब दोस्तों एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि यूएस मार्केट इतना ज्यादा इसेंशियल क्यों है। जब कभी कोई बात होती है हम लोग तो हम यूएस मार्केट को क्यों देखते हैं, जितने टेक्निकल एक्सपर्ट रहते हैं कि यूएस मार्केट की जो डाउ की क्लोजिंग रहती है उनके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, ये समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट है, जो यूएस में जो डॉलर रहता है उसके टर्म्स में यहाँ पे ट्रेड होता है। तो जो मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे जो इंटरनेशनली ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं वो यूज होता है वहां पे डॉलर इंडेक्स का। अगर दोस्तों आप लोगों ने डॉलर इंडेक्स को और डिटेल में डीप में समझना है तो उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिए हैं। इस वीडियो की लिंक मैंने आई बटन में दे दिया हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं वापस से हम क्रिस्टीना लगार्ड इनके स्टेटमेंट पे। जैसे ही क्रिस्टीना लगार्ड मैडम का स्टेटमेंट आया वैसे ही यहाँ पे यूरोपियन मार्केट, यूएस के मार्केट में प्रेशर माउंट होना चालू हो गया और उसी का जो रिजल्ट था उस वजह से जो हमारी भी मार्केट है वो टूटना चालू है। अब फिर वो दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं कि एट प्रेजेंट इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट, अभी जो एट प्रेजेंट आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिकल सिनारियो हमें जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एज सच एज हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अभी आप लोग बहुत सारे रूमर्स सुनना चालू हो होंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब मार्केट जिस डायरेक्शन में रहता है, अगर मार्केट टॉप डायरेक्शन में है तो आपको नए नए लेवल सुनने मिलेंगे। उसी प्रकार अगर मार्केट गिरता है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेरिश सिनारियो देखने को मिल जाता है। अभी तक जो मुझे सुनने आया है वो मैं बता देता हूं कि निफ्टी 15,000 तक के लेवल दिखा सकती है। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी 15,000 जाएंगी, 17,000 जाएंगी, 14,000 जाएंगी, गॉड नोस, मैं तो नहीं बता सकता हूं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जो टेक्निकल एनालिसिस रहता है यहाँ पे हम जो स्टडी करते हैं वो, और उसके साथ में जो डाटा पॉइंट की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप के डाटा पॉइंट रहते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप का अगर रूमर आ रहा है तो किसी भी प्रकार के आप रूमर में ट्रैप मत होइए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे डाटा पॉइंट क्या बोल रहे हैं। हम हमारे स्टूडेंट को क्लासेस में यही बताते हैं कि एज पर ऑप्शन चेंज यहाँ पे डाटा कैसे डेवलप हुआ है, सेकंड यहाँ पे कौन से स्टॉक में अनवाइंडिंग हुआ है, कौन से स्टॉक में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, कौन से स्टॉक में बहुत सारे डाटा पॉइंट रहते हैं। वहां पे हम लोग ये सारी चीजें बहुत इजीएस्ट वे में उन लोगों को एक्सप्लेन करते हैं हमारे स्टूडेंट को। देखिए दोस्तों, हम हमारे स्टूडेंट को क्लासेस में यही सिखाते हैं, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल अपना करियर चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उनको डिटेल में पूरा हेल्प करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं किसी भी प्रकार के कोई वीडियो लेक्चर नहीं देता हूं। हमारा जो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम रहता है, यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट 1-to-1 मुझसे कांटेक्ट करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी जाती है तो वो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारे क्लासेस की कुछ एडवांटेज है, कुछ स्पेशलिटीज है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं और वहां पे बोथ साइड के जो टेक्निकल एनालिसिस है उस पर हम एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर ट्रेडिंग।
देखिए दोस्तों, अभी हम वन डे टाइम फ्रेम के बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। आज जो हम टेक्निकल इंडिकेटर यूज करने वाले हैं ये मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है। यहाँ ये इंडिकेटर टेक्निकल पर्सन द्वारा यूज किया जाने वाला सबसे ज्यादा फेमस इंडिकेटर है। यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूँ और डिफरेंट टाइप के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में आप लोगों को ट्रेड कैसे लेना है ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सर्कल कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट टाइप के मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है दोस्तों वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सेकंड 20, थर्ड 50, 100 और 200 सबसे लास्ट में है। तो अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई हुई है बैंक निफ्टी की, वो जो क्लोजिंग है दोस्तों 43,219 की। यहाँ पे ये जो कैंडल बने हुआ है ये बेरिश कैंडल पैटर्न बने हुआ है। ये कैंडल अगर मार्केट में देखने को मिलता है तो जो टेक्निकल ट्रेडर रहते हैं, टेक्निकल पर्सन रहते हैं, इस कैंडल के हाई का एसएल देके हम लोग सेल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है या इसने इस बहुत पहले हमें सेल जनरेट कर दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैं गुरुवार की जो कैंडल की क्लोजिंग है हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। गुरुवार को यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट ने जो क्लोज दिया है वो है 43,498 के, और यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी क्लोजिंग आई हुई है 43,534 की। जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी क्लोजिंग आई है दोस्तों 43,142 की। जो यहाँ पे थर्सडे मार्केट की क्लोजिंग थी, थर्सडे में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज आ गया। अगर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज आता है तो ये नियर बाय का शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज समझा जाता है और ये निगेटिव यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। इस लेवल के अगर ऊपर बंद आ रहा है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव समझते हैं। अब देखते हैं जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई हुई है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। फ्राइडे को दोस्तों देखिए जो कैंडल की क्लोज आई हुई है वो है 43,219 की, और यहाँ पे 10 और 20 दोनों की जो क्लोजिंग आई है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, पहले 10 की देख लेते हैं 43,474 की, उसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आई है। सेकेंड 43,150 की। अभी जो फ्राइडे के दिन का मार्केट क्लोज आया हुआ है बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ये 10 डे के बिलो 10 डे और अबो 20 डे। तो जब अगर ये 20 डे को वॉलेट करता है, इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक बार हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। दोनों की कंपेयर मैं एक साथ बता रहा हूं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनने वाला है। आप लोगों को बहुत एडवांस चीजें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे आ गए। फिर यहाँ पे सबसे पहले जो कैंडल बना है ये बेरिश कैंडल बना है। ये कैंडल बनने के बाद में ये निमंत्रण देता है, ये इन्विटेशन देता है कि मार्केट में सेल ऑफ आने वाला है। फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग बहुत ज्यादा निगेटिव हुई है। फ्राइडे के दिन जो निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग हुई है वो है 18,269 की, और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो क्लोज आया हुआ है दोस्तों वो है 18,503 के, और 20 डे का जो क्लोज आया हुआ है दोस्तों वो है 18,469 के। जो कि यहाँ पे फ्राइडे की मार्केट की क्लोजिंग 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दोनों के नीचे आई है। प्राइस एक्शन में भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो भी निगेटिव बना है। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो सिनारियो दिख रहा है वो निगेटिव दिख रहा है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर रहता है वो है दोस्तों 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। किसी भी रीजन से इन फ्यूचर अगर दोस्तों आप लोगों को निफ्टी स्पॉट या बैंक निफ्टी स्पॉट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिलो क्लोज होता हुआ दिखे तो समझ के चलिए कि यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस के जो सपोर्ट रहते हैं वो ब्रेक हो गए हैं और मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाने की स्टार्ट कर रहा है। तो कभी भी दोस्तों जब आप ट्रेड लेते हैं, अगर आप कोई ट्रेड कैरी कर रहे हैं, तो दोस्तों देखिए ये तो एक पार्ट है। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे आपको डाटास को देखना है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड में बाय या सेल कर रहे हैं, अगर आप स्पेशली मैं ऑप्शन ट्रेडर की यहाँ पे बात करता हूँ, वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पे टाइम डिके भी होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू डिके भी हो जाता है। तो जो बेचारे ऑप्शन प्लेयर रहते हैं जो बाय साइड में चलते हैं, तो उनको ये रीजन रहता है, पता नहीं रहता है, नए रहते हैं, बिगनर रहते हैं। कुछ तो मैंने इंटरमीडिएट भी देखा, कुछ एक्सपर्ट भी देखा है कि जो
पिछले 10-10 साल 5-5 साल से स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको ये सारी चीजों का नॉलेज नहीं है। बस उनको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट में बाय कीजिए, उनको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो। ऐसा नहीं रहता है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड इंटरडे कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, चलो ठीक है, आप इंटरडे में आपकी पोजीशन स्क्वायर कर लीजिए। ये पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। ये सारे रीजन रहते हैं। यहां पे मैंने एक टेक्निकल डाटा पॉइंट आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। इस टाइप के मैक्सिमम बहुत सारे रहते हैं जो आपको एज अ ऑप्शन ट्रेडर, एज अ फ्यूचर ट्रेडर अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको ये पता रहना बहुत जरूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो उसी सिनारियो में ऑप्शन आप कैरी कीजिए जब आप वहां पे कोई एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। विदाउट स्ट्रेटेजी आप नेकेड ऑप्शन बाय कर रहे हैं, नेकेड कॉल या पुट, तो ये समझ के चलिए कि दोस्तों आपका जो हार्ड अर्न मनी है आप उसके साथ में फीवर रिस्क ले रहे हैं, और फिर आपको जब लॉस होता है तब आप लोग बोलते हैं कि मार्केट खराब है। मार्केट खराब रहता नहीं है दोस्तों। हमारा व्यू है, देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, हम हमारी गलती कभी एडमिट नहीं करते हैं, हम हमेशा ब्लेम करने की आदत है। तो प्लीज दोस्तों ऐसा मत कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कि जो आने वाला वीक है वहां हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों एक बार हम 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हमें मंडे में निफ्टी में कैसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों देखे होंगे कि मैंने बैंक निफ्टी पे डेडिकेटेड सारे वीडियो बनाया हूं। अब यहाँ पे मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं वीडियो पे, आप वो एक बार चेक कर लीजिए। वहां पे डिटेल में मैंने बता चुका हूं कि बैंक निफ्टी के जो अप ट्रेंड है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, और बॉटम जहां पे सपोर्ट ब्रेक होगा तो आप लोगों को क्या लेवल देखने मिलेंगे। इस वीडियो में डेडिकेटेड हम निफ्टी पे देखते हैं। निफ्टी पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में हमें मंडे के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे मिलने वाली है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो एज पर प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे अगर निफ्टी किसी भी रीजन से, पहली बात तो एज पर 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो क्लोजिंग आई हुई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 18,255 के ऊपर निफ्टी का क्लोज आया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मंडे मार्केट में किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 18,370 के ऊपर जाता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है 18,370, फिर रिपीट कर रहा हूं, इस लेवल के ऊपर जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो जो हमें सबसे पहला अप ट्रेंड में पहला टारगेट जो दोस्तों देखने को मिलने वाला है वो है दोस्तों 18,455 के, ये पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट दोस्तों यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा आपको वो दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है 18,525 के, और थर्ड और लास्ट टारगेट जो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 18,614 के। ये हो गई अप ट्रेंड की बात। यहाँ पे हम बॉटम में एज पर 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं कि मंडे में हमें अगर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो क्या लेवल देखने मिलेंगी। दोस्तों देखिए मंडे मार्केट में किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 18,229 के नीचे क्लोज होना चालू होता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो जो हमें पहला टारगेट डाउन साइड में देखने को मिलने वाला है दोस्तों वो है 18,172 के। सेकेंड टारगेट आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल जाएंगे 18,100 के, और थर्ड और लास्ट टारगेट दोस्तों एज पर जो प्राइस एक्शन है वो देखने को मिलने वाला है दोस्तों 18,062 के। ये बोथ साइड के लेवल तब वर्क करेंगे जैसा मैंने रेजिस्टेंस और बॉटम दोनों भी आप लोगों को बताया है। ये अगर 10 से 15 मिनट के कैंडल का क्लोज आता है तो ही वर्क करना है। पेशेंस से आप ट्रेड कीजिए। अगर ये लेवल वर्क नहीं कर रहे हैं, ये लेवल के ऊपर मार्केट जाके क्लोज नहीं हो रहा है, चाहे रेजिस्टेंस या बॉटम, आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर बता रहा हूं, वेट कीजिए। जो पेशेंस रखता है मार्केट उसी को पैसा देता है। दोस्तों किसी भी रीजन से मंडे मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी या में किसी भी प्रकार का गैप अप या गैप डाउन सिनारियो देखने को मिलता है, उस सिनारियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे लेवल्स अपडेट कर देते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कम्युनिकेट करके आप फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं देना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।